हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है अंत्योदय। भारतीय जनता पार्टी का सपना ही है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो सबसे गरीब है गांव का उस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर और उसको समाज जीवन में बराबरी के दर्जे पर कैसे लाया जाए। नमस्कार, मैं प्रशांत वाजपेयी लगातार पहुंचा रहे हैं आपके पास जनता की बात, प्रतिनिधियों की बात। उसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट का भ्रमण कर रहे हैं लगातार 2 दिनों से। उसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात हुई है भाजपा के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार जी से। उनसे जानेंगे कि यहाँ का चुनावी समीकरण क्या है पूर्वा विधानसभा का, खास कर चूँकि यहाँ पर अभी तक कभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी नहीं जीता है, तो वो कमल कैसे खिलाएंगे, उनकी क्या रणनीति है, या 4 बार से पूर्व विधायक रहे उदयराज जी उन पर भारी पड़ेंगे, क्या समीकरण है, क्या माहौल है, उनसे बात करेंगे अवधेश कटियार जी से। बताइए अवधेश जी, यहाँ पे जो समीकरण है पूर्वा, यहाँ पर अभी तक भाजपा का प्रत्याशी ने जीता, जो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है, उसको आप लोग किस तरीके से रणनीति करके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी कार्य थे उनको बहुत ही ईमानदारी से नीचे तक यहाँ के विधायक माननीय अनिल सिंह जी ने पहुँचाने का काम किया है, जिसके माध्यम से मैं क्योंकि नीचे तक जा रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति तक जा रहा हूँ, उनके मन में एक ऐसा वातावरण बना है कि इस बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई होना चाहिए तो योगी जी होने चाहिए और यहाँ का विधायक अगर कोई होना चाहिए तो अनिल सिंह जी होना चाहिए। इसलिए पूरी जनता ने विधानसभा के मन बना लिया है कि इस बार हम बहुत बड़े बहुमत के साथ इस विधानसभा में कमल खिलाने वाले। अनिल सिंह की बात करें तो पिछली बार वो यहाँ से बसपा के कैंडिडेट थे और बसपा से जीते थे, बाद में वो जाके भाजपा में गए। तो क्या उस जो नीचे का तबका है, जो मायावती का कैडर वोट है, उससे कितना नाराजगी रहेगी, क्या प्रभावित है? जो भी वोट है, चाहे वो नीचे के कैडर का वोट हो चाहे ऊपर का वोट हो, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है अंत्योदय। भारतीय जनता पार्टी का सपना ही है कि अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति जो सबसे गरीब है गांव का उस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर और उसको समाज जीवन में बराबरी के दर्जे पर कैसे लाया जाए। और इसको बहुत बखूबी से अनिल सिंह जी ने चलाया है और लोगों के और यहाँ के समाज और यहाँ की जनता के दिल में एक अलग से जगह बनाई है और उस जगह के आधार पर बहुत बड़ी संख्या में अनिल सिंह जी जीतने जा रहे हैं। 4 बार से यहाँ पर विधायक रहे, जो पिछली बार हारे थे उदयराज जी सपा से। उनकी पार्टी ने कई सारे घोषणाएं की हैं, जिसमें किसानों को 300 उनका कर्जा माफ़ी हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, ऐसे करके कई लुभावने वादे और फ्री का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है आजकल पूरे देश में प्रदेश में, तो उससे संबंधित उससे क्या जनता है कि प्रभावित नहीं हो? बहुत से लुभावने वादे पिछली सरकारों ने किए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो। लेकिन पहली बार बहुत ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने 250-300 योजनाएं जो नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और प्रत्येक योजना को समाज के बीच में ले जाकर ईमानदारी से पहुंचाने का काम किया है। तो ये जो समाज है, ये नीचे का जो समाज है, ये सब जानता है कि कौन से वायदे जो हैं वो लुभावने हैं और कौन से वायदे जो हमारे तक पहुंचने वाले हैं, ये सब समाज के बीच में पता है। एक और मुद्दा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, तो उन अन्य लोगों का कहना है कि राम तो सबको लाए हैं, तो आप राम को कैसे लाए? भगवान राम सबको लाए हैं, लेकिन भगवान राम का 500 साल पुराना जो सपना था, कितने यहाँ पर कार्यकर्ता और यहाँ का जनमानस उसमें शहीद हुआ, उस सपने को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। और उस सपने को अगर पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी अगर उस सपने को जो पूरा हुआ है उसको समाज के बीच में ले जा रहा है, तो इसको कौन सा गलती कर रहा है? एक बड़ी समस्या उत्पन्न होकर निकली है आपकी पार्टी के लिए, सरकार के लिए, चुनाव के टाइम की जानवरों, आवारा पशुओं को लेकर, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी समस्या का समाधान हो गया है, गौशालाएं बन गई हैं। यह समाधान हो गया था तो इतना विकराल रूप लेके आप लोगों के गले की फांस बना हुआ है, इसके विषय समाज के बीच में जाकर नीचे लोगों को बैठकर छोटी बैठकें कर चौपाल करके उनके बीच में गौशाला की समस्या कैसे हल होगी उसके बारे में उनके साथ बैठ के वार्ता हो रही है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले कुछ महीनों में जो गौशालाएं कम बन पाई थीं उनको और अधिक बढ़ाकर और गौवंश को पूरी तरीके से सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करने वाली है। एक और वादा आपका जो संकल्प पत्र है उसमें है कि मेघाओं को स्कूटी देंगे। इससे पहले जब कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि हम महिलाओं को देंगे और यात्राएं फ्री कराएंगे, तो आपकी पार्टी कटाक्ष करती थी कि ये कैसे करेंगे, संभव नहीं है। अब फिर आप भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। मेरी पूरी सरकार और उसकी योजनाएं यहाँ की महिलाओं को समर्पित हैं। कोई भी आप योजना उठाइए, चाहे उज्ज्वला योजना आप उठा लीजिए, वो महिलाओं के नाम ही हम कनेक्शन देते हैं। चाहे आप आवास उठा लीजिए,
हम ईमानदारी से योजना बनाते हैं, हमारी सरकार योजना ईमानदारी से विषय को रखती है नीचे। तो सरकार के घोषणा पत्र में जो पहले भी था, पूरा घोषणा पत्र पूरी तरीके से समाज के बीच में पूरा करने का काम किया है। और जो इस बार का घोषणा पत्र है, निश्चित तौर पर समय से पहले उसको पूरी तरीके से समाज के बीच में पहुंचाने का काम करेगी। राम तो आपके साथ आपके मुद्दे में चल रहे थे, इस बीच कुछ समय पहले ही आप कृष्ण को भी साथ में ले आए। हमारे आराध्य हैं भगवान राम भी, हमारे आराध्य हैं काशी में शिव जी भी, हमारे आराध्य हैं कृष्ण भगवान भी। पूरे जनमानस की इच्छा है कि ये 3 स्थानों पर भव्य मंदिर बने। पूरे जनमानस की जो इच्छा है, उस इच्छा के आधार पर अगर सरकार कोई बात करती है तो इसमें लोगों को आपत्ति क्यों होती है, वो इस विषय को आगे बढ़कर क्यों नहीं रखते। आज की बात करें तो एक देश लेवल पे जो है आया है, घोटाला निकल के आया है एबीजी शिपयार्ड का। वहाँ पे जो है मोदी जी की भी गवर्नमेंट है, पहले भी रहे भी हैं और केंद्र में भी है। मतलब एक इतना बड़ा घोटाला फिर से निकल आया है। लोग कह रहे हैं कि नीरव मोदी चले गए, सब चले गए, उनको तो नहीं ला पाए, एक और चला गया बंदा। पूरे 2014 के बाद जो 2014 से पहले घोटालों की श्रृंखला बनी थी, 2014 के बाद एक भी घोटाला सामने साबित नहीं हुआ है और कोई घोटाला इस देश में नहीं हुआ है, ना साबित होने वाला है। एक चूँकि आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तो अन्य सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है और क्या लग रहा है? मैं लगातार प्रतिदिन 3 विधानसभा का दौरा करता हूँ और लगातार 6 विधानसभाओं में मैं दौरा कर रहा हूँ। मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ कि 6 विधानसभाएं जो हैं उसमें बहुतों की जमानत जब्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जितने अंतर से जीती थी उससे डबल अंतर से जीतने वाली है, क्योंकि यहाँ के जनमानस ने ये मन बना लिया है। आप नीचे निकल रहे हैं, आपको भी दिख रहा होगा। इस बार योगी जी इतिहास रचेंगे या अखिलेश जी वापस आएंगे, क्या लग रहा है? योगी जी इतिहास रच चुके हैं। आपकी टीवी ही सर्वे दिखा रही है इतिहास रचने का। आप नीचे जा रहे हो, आप खुद देख रहे हो इतिहास रच रहे हैं। आप नीचे जाओ, व्यक्ति खुद बोलता है कि आएंगे तो योगी ही। आपकी नज़र में उन्नाव से संबंधित या कौन सी जो सबसे बड़ी मुद्दा इस बार, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या होना चाहिए? जो समस्याएं उन्नाव की थीं, हमारे सभी विधायक, क्योंकि आप हमारे 6 विधायक थे, सभी ने मिलकर लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। जो छोटी छोटी समस्याएं बची हैं वो आगे 5 साल उनको जो समय मिलने वाला है, उन्नाव जिले में कोई समस्या बचने वाली नहीं है। धन्यवाद, आपने बात रखी अपनी। हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार जी। उन्होंने अपनी पार्टी की और अपनी रणनीति की बात रखी। लगातार हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं जनता प्रतिनिधियों और नेताओं की बात। उसी कड़ी में हमने इनसे बात की थी। आप लगातार बने रहिए। पीयूष पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट, प्रशांत बागली के साथ।